हेलो एवरीवन, आप सभी का कनेक्ट अफेयर्स 360 में स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 27 जून 2020 की करंट अफेयर्स। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स एंड टॉर्चर कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 26 जून। 26 जून को हम लोग इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स एंड टॉर्चर मनाते हैं। तो अगर बात करते हैं इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स एंड टॉर्चर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है मनाने का, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है उन लोगों के प्रति ऑनर दिखाना जिन लोगों ने टॉर्चर के क्राइम में सरवाइव किया है या उसके विक्टिम रहे हैं। तो अगर बात करते हैं इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी, तो इसकी स्टार्टिंग हुई थी 1998 में और इसके लिए एक रेजोल्यूशन पास किया गया था 1997 में बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसने ई ब्लड सर्विसेज ऐप लॉन्च किया है? रिसेंटली हु लॉन्च्ड ई ब्लड सर्विसेज ऐप? तो इसका सही जवाब है डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन ने हाल ही में ई ब्लड सर्विसेज ऐप लॉन्च किया है। अगर बात करते हैं ई ब्लड सर्विसेज ऐप की, तो यह डेवलप किया गया है इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा और इसका मेन ऑब्जेक्टिव है ब्लड की अवेलेबिलिटी की जानकारी प्रोवाइड करते रहना। ठीक है, जो कि बहुत जरूरी है क्रिटिकल टाइम में। तो अगर बात करते हैं इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की, तो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की फाउंडेशन हुई थी 1920 में और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ये एक तरीके की वॉलेंटरी ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हेल्थ की फील्ड में काम करती है। तो अगर चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर अभियान किसने शुरू किया? रिसेंटली हु स्टार्टेड द उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर अभियान? तो यह शुरू किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। तो अगर बात करें उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर अभियान है क्या, तो उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर अभियान है ये कैंपेन शुरू किया गया है माइग्रेंट वर्कर्स के लिए जिन्होंने कोविड-19 पैंडेमिक के कारण अपनी जॉब्स गंवा दी हैं, जिनकी संख्या 1 करोड़ से ज्यादा है, उनको रोजगार प्रदान करने के लिए यह कैंपेन शुरू किया गया उत्तर प्रदेश में। अगर बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है? गवर्नर है श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी। और सीएम की बात करें तो सीएम है योगी आदित्यनाथ जी। और लोकसभा की 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में और राज्यसभा की 31 और कैपिटल उत्तर प्रदेश की लखनऊ। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम के सहयोग से किस संगठन ने देश में डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया शुरू किया गया है? Recently, which organization in collaboration with International Transport Forum has launched the Decarbonizing Transport in India? तो इसका सही जवाब है नीति आयोग। नीति आयोग ने हाल ही में ट्रांसपोर्ट फोरम के साथ मिलकर यह प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। अगर बात करें इस प्रोजेक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो यह कार्बन एमिशन को इंडिया में कम करने के लिए शुरू किया गया है। अगर बात करते हैं नीति आयोग की, तो नीति आयोग की फॉर्मेशन हुई थी 2015 में और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसके चेयरपर्सन होते हैं सिटिंग प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, जो कि हैं हमारे प्रेजेंट टाइम में नरेंद्र मोदी जी। और अगर बात करें वाइस चेयरपर्सन की, तो चेयरपर्सन है राजीव कुमार जी और सीईओ हैं नीति आयोग के अमिताभ कांत। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? रिसेंटली मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार स्कीम वॉज लॉन्च बाय विच स्टेट? तो इसका सही जवाब है त्रिपुरा। त्रिपुरा सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना शुरू की है। इस योजना के तहत जो गर्भवती महिलाएं हैं या जिन्होंने हाल फिलहाल में ही नवजात शिशुओं को जन्म दिया है, उन महिलाओं को न्यूट्रिशनल फूड प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, और कई तरह के अलग बेनिफिट जो रिलेटेड हैं हेल्थ से वो प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है, जिसके तहत 40,000 से ज़्यादा महिलाओं को लाभ मिलेगा। तो अगर बात करते हैं त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा की कैपिटल क्या है? कैपिटल है अगरतला। अगर बात करें गवर्नर की, तो गवर्नर है रमेश बैस और सीएम है बिप्लब देव और लोकसभा की 2 सीटें हैं त्रिपुरा में और राज्यसभा की 1। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में एमसीसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? रिसेंटली हु हैज बिकम द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ एमसीसी? तो इसका सही जवाब है क्लेयर कोनोर। क्लेयर कोनोर हाल ही में पहली महिला प्रेसिडेंट बनी है एमसीसी क्लब की। तो अगर बात करते हैं क्लेयर कोनोर की, तो ये है क्लेयर कोनोर जी और ये इंग्लैंड की भूतपूर्व एक क्रिकेटर रही हैं और कैप्टन भी थी। ठीक है, अगर बात करते हैं एमसीसी की, तो एमसीसी एक क्रिकेट क्लब था। 1787 में इसकी फाउंडेशन हुई थी और ये कहाँ स्थित है? ये है लंदन में।
अगर बात करें एमसीसी के नॉन ब्रिटिश प्रेसिडेंट की, तो ये हैं कुमार संगकारा जी, ठीक है, जो अभी तक थे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश में व्हाट्सएप ने व्हाट्सएप पे सर्विसेज को लॉन्च किया है? रिसेंटली इन विच कंट्री व्हाट्सएप हैज लॉन्च व्हाट्सएप पे सर्विस? तो इसका सही जवाब है ब्राजील। ब्राजील में हाल में ही व्हाट्सएप पे सर्विसेज लॉन्च की गई हैं। तो अगर बात करते हैं व्हाट्सएप की, तो व्हाट्सएप एक अमेरिकन कंपनी है और इसको ऑन कौन करता है? इसको ऑन करता है फेसबुक, ठीक है। तो अगर बात करते हैं चलिए ब्राजील की, तो ब्राजील की कैपिटल क्या है? कैपिटल है ब्राजीलिया। अगर बात करें करेंसी की, तो करेंसी है ब्राजीलियन रियाल और प्रेसिडेंट हैं ब्राजील के जायर बोल्सोनारो। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस संगठन ने इंक्लूजन एंड एजुकेशन ऑल मीन्स ऑल शीर्षक से रिपोर्ट जारी की? रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज्ड रिपोर्ट टाइटल्ड इंक्लूजन एंड एजुकेशन ऑल मीन्स ऑल? तो इसका सही जवाब है यूनेस्को ने। यूनेस्को ने हाल ही में इंक्लूजन एंड एजुकेशन ऑल मीन्स ऑल नामक रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अंदर क्या है? इस रिपोर्ट के अंदर कहा गया है कि जो लोग शिक्षा से दूर हैं, वंचित हैं विश्व में, उनको शिक्षा प्रोवाइड की जानी चाहिए, ठीक है। तो चलिए अगर बात करते हैं यूनेस्को की, तो यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी फाउंडेशन कब हुई थी? इसकी फाउंडेशन हुई थी 1945 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य ने कापूनेस्थम योजना शुरू की है? रिसेंटली विच स्टेट हैज लॉन्च कापूनेस्थम स्कीम? तो इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में कापूनेस्थम स्कीम लॉन्च की है और ये स्कीम कापू ट्राइब्स की महिलाओं के लिए है, जिसमें जो कापू ट्राइब की 45 से 60 वर्ष की आयु के बीच की महिलाएं हैं, उनको फाइनेंशियली मदद की जाएगी 15,000 रुपये सालाना की। तो अगर बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है? गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन और सीएम है YS जगनमोहन रेड्डी। अगर बात करते हैं कैपिटल की, तो कैपिटल है अमरावती और लोकसभा की आंध्र प्रदेश में 25 सीटें हैं और राज्यसभा की 11। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ महाराष्ट्र? तो इसका सही जवाब है संजय कुमार। संजय कुमार जी को हाल ही में महाराष्ट्र का नया चीफ सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। संजय कुमार जी एक IAS ऑफिसर है। अगर बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? गवर्नर है श्री भगत सिंह कोश्यारी जी। सीएम है उद्धव ठाकरे जी और लोकसभा की 48 सीटें हैं महाराष्ट्र में और राज्यसभा की 19। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में कैरियर मीडिया इंडिया के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कैरियर मीडिया इंडिया? तो इसका सही जवाब है संजय महाजन। संजय महाजन को हाल ही में कैरियर मीडिया इंडिया का मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। अगर बात करते हैं कैरियर मीडिया इंडिया की, तो कैरियर मीडिया इंडिया एक ज्वाइंट वेंचर है किसके बीच में? कैरियर ग्रुप और मीडिया ग्रुप, दोनों ग्रुप AC बनाने के लिए प्रसिद्ध हैं, ठीक है। तो उसी का इन्हें मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। तो चलिए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में स्वदेशी रूप से विकसित एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम पाने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? विच इज इंडियाज फर्स्ट एयरपोर्ट टू गेट एन इंडिजिनियसली डेवलप्ड एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम? तो यह हवाई अड्डा है बेंगलोर एयरपोर्ट, ठीक है। बेंगलोर एयरपोर्ट को हाल ही में ये सिस्टम मिला है जो कि है एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम। ये एक स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है और इसको विकसित किसने किया है? इसको विकसित किया गया है CSIR और नेशनल एयरोस्पेस लेबोरेटरी द्वारा, ठीक है। अगर बात करते हैं बेंगलोर एयरपोर्ट की, तो इसकी स्थापना हुई थी 2008 में। तो चलिए आज के करंट अफेयर्स में इतना है। मिलते हैं कल के करंट अफेयर्स में, तब तक पढ़ते रहें, ठीक है। धन्यवाद।